हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड साइंस 1, जो कि एग्ज़ाम होने वाला है आपका 11 मार्च को। तो यहाँ पर हम 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पर दिया गया अल्कोहल, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, जो फॉर्मूला होता है। तो अल्कोहल ओ एच, ईथर ओ, कीटोन सी डबल बॉन्ड ओ, इस तरीके से अमीन NH2। अगर इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का पूछा हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड OH। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप आपको इनका फॉर्मूला याद रखना है, एग्जाम में आता है। देन नेक्स्ट, ड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है मीथेन का, इथिन का, मिथेनॉल, वाटर। तो यहाँ पर मीथिन, इथिन, वाटर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, तो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को आप इसी से ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको ये ड्रॉ करने आ गया तो सिंपली आप इसे ड्रॉ करो रफ वर्क में, एंड फाइनल अपना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन एज इट इज आपको ड्रॉ कर लेना है। देन ये जो बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन को शो करना है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। देन सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इथिन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है इथिन का। इथ मतलब 2 कार्बन होते हैं, तो C2H4, तो 2 कार्बन है। अब यहाँ पर इन है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एंड अब कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 बॉन्ड है, तो और 2 बॉन्ड ड्रॉ कर देंगे एंड हाइड्रोजन को लगा देंगे। तो अगर आपको ये ड्रॉ करने आ गया तो अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। एग्जाम में आपको ये रफ वर्क के लिए ड्रॉ करना है, ठीक है, बाद में आप इसे रफ कर सकते हो। तो अपना फाइनल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो इसे। तो 2 कार्बन, हाइड्रोजन, जहाँ जहाँ पर हाइड्रोजन है हाइड्रोजन ड्रॉ कर लो। अब यहाँ पर 2 बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, और सिंगल बॉन्ड की जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने 2 कंपाउंड का बताया आपको। यहाँ पर ना, जैसे कार्बन है, कार्बन ऑक्टेट रूल शो करता है, तो इसके पास आप देख सकते हो 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन ड्यूप्लेट रूल शो करता है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं अपना थर्ड एग्जाम्पल, जो कि है मिथेनॉल। तो मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। तो यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए सेम एटम को जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ पर दिखाना है। नाउ सी हियर, जहाँ जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है वहाँ वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर कार्बन के पास देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये ऑक्सीजन भी ऑक्टेट रूल शो करता है, तो सिर्फ आप इसको ऐसे ड्रॉ करके नहीं छोड़ सकते। अब यहाँ पर ऑक्सीजन आया, तो ऑक्सीजन ऑक्टेट रूल शो करता है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो और 4 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करो यहाँ पर इस तरीके से, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। ठीक है, जब भी ऑक्सीजन आ जाता है, दूसरे आइटम आ जाते हैं, तब आपको ध्यान से देखना है क्या उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं। देन नेक्स्ट इज वाटर। अब वाटर का देखिए, फॉर्मूला होता है H2O, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड।
तब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के पास तो है 2-2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दिखा देना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईयूपीएसी नेमिंग। अब यहाँ पर हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है। तो आपको जो नंबर ऑफ कार्बन होता है उसके लिए वर्ड रूट याद रखना है। 1 कार्बन है सो वर्ड रूट मेथ, 2 कार्बन है सो इथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन पेंट, 5 कार्बन 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स। तो इस तरीके से आपको वर्ड रूट याद रखना है। तो यहाँ पर 4 कार्बन है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स लगाते हैं एन। डबल बॉन्ड होगा सो इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा सो आइन। तो सिंगल बॉन्ड है और कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो क्या आ जाएगा 4 कार्बन के लिए? ब्यूट। तो ब्यूट एन। देन सेकेंड क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं? अल्कोहल के लिए लगाते हैं सफिक्स ऑल। तो यहाँ पर नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? जहाँ से ये पास में पड़े। तो दोनों तरफ से नंबरिंग करेंगे तो सेकंड कार्बन पर ही प्रेजेंट है, तो कहीं से भी आप नंबरिंग दे सकते हैं। तो 3 कार्बन है तो प्रॉप एन, सिंगल बॉन्ड है ना कार्बन के बीच में, सो एन। सेकंड पर अल्कोहल ग्रुप है सो ऑल। तो ये आईपीएसी नेमिंग फॉर सेकंड कंपाउंड। अब यहाँ पर देखोगे तो हमने सिंगल बॉन्ड के लिए एन ए एन ई ई नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको देख के चलना है कि जो वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, वो एक के बाद एक नहीं आने चाहिए। यहाँ पर अगर हम ई लिखते हैं तो वॉवेल आ रहा है ओ, इसीलिए हमने पहले वाले वॉवेल को ड्रॉप किया है। देन सी। अब यहाँ पर देखिए COOH, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके लिए हम लगाते हैं सफिक्स ओइक एसिड। तो नंबरिंग दे दो, इसे भी नंबरिंग करते हैं, काउंट करते हैं। तो 1 2 3, 3 कार्बन है। तो वर्ड रूट क्या आ जाएगा? प्रॉप एन ओइक एसिड। 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हो। देन नेक्स्ट फोर्थ इज यहाँ पर NH2 अमीन ग्रुप है। तो अमीन के लिए तो हम अमीन ही लिखते हैं, 2 कार्बन है। तो क्या आ जाएगा? इथेन अमीन, इथेन अमीन। देन ये डी था। नेक्स्ट ई, CHO, ये है अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, और अल्डिहाइड के लिए हम सफिक्स लगाते हैं अल। तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए आ जाएगा इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन एंड अल, इथेनल, इथ एनल, इथेनल। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, CO। कीटोन के लिए हम लगाते हैं ऑन। तो नंबरिंग दे दो जहाँ से पास में पड़ रहा है। सो 1 2 3 4, सेकेंड पोजिशन मिल रहा है। 4 कार्बन है तो ब्यूट एन 2 ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लो चार्ट है, कंप्लीट फ्लो चार्ट एंड राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। तो यहाँ पर अल्केन का जनरल फॉर्मूला, मतलब जो अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद होगा क्या होता है? CnH2n+2। तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो हमें ये मिलता है CH4। तो आपको 1 पुट किया तो CH4 मिला, तो 2 पर पुट करने पर क्या मिलेगा? 3 4 5। तो इस तरीके से हमें सीरीज में जाना है। तो ये क्या है? पहला अल्केन है मीथेन। तो सेकंड अल्केन क्या होगा? सेकंड के लिए यहाँ पर एन की जगह पर 2 पुट करो तो क्या मिलेगा? C2H, 2 2 4, 4 + 2 6, C2H6। देन C3H, यहाँ पर 3 पुट करेंगे, 3 2 6, 6 + 2 8। देन अब इससे आप समझ सकते हो यहाँ पर C4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 के बाद 10, C5H12। इसी तरीके से अगर अल्कीन का दिया गया हो इस तरीके से, तो अल्कीन का क्या होता है जनरल फॉर्मूला? CnH2n। तो अल्कीन में तो एक कार्बन पॉसिबल नहीं होता है, अल्कीन में इथीन से स्टार्ट होता है। देन अगर अल्काइन बोला हो तो अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2।